शिवपाल यादव, अखिलेश यादव की दूरियां किसी से छिपी हुई नहीं है। डिंपल यादव के कैंडिडेचर के बाद में ये माना जा रहा था कि पूरा कुनबा एक हो गया है। क्या चाचा शिवपाल को मना पाएंगे अखिलेश यादव, बड़ा सवाल था, लेकिन ऐसा लगता है वो मना नहीं पाए, क्योंकि डिंपल यादव के नामांकन में शिवपाल यादव की गैर मौजूदगी सैफई में परिवार की तकरार को बयां कर गई। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। सैफई परिवार में चल रही आपसी अनबन जग जाहिर है, लेकिन मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में सैफई परिवार शुरू से ही सब ठीक होने का दावा कर रहा है। सोमवार को डिंपल यादव के नामांकन में शिवपाल सिंह यादव की गैर मौजूदगी ने एक बार फिर अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच की तकरार को बयां कर दिया। नामांकन के दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव समेत यादव परिवार के कई लोग मौजूद थे, लेकिन शिवपाल की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े किए। हालांकि अखिलेश यादव परिवार में सब ठीक होने की बात कह रहे हैं। 2018 से ही अखिलेश और शिवपाल के बीच मतभेद चल रहे हैं। साल 2018 से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, जो उस समय कद्दावर नेता हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि अखिलेश और शिवपाल मिलकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा, रास्ते अलग अलग हो गए। इसके बाद से ही दोनों में मतभेद चले आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद फिर से ये दूरियां बढ़ गई। हालांकि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा, यानी वो समाजवादी पार्टी के हिस्से के तौर पर देखने को मिले। बड़ी जीत उनको मिली थी। प्रसपा के किसी अन्य व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। इस बात की शिकायत भी बाद में शिवपाल यादव कहते रहे कि मेरे किसी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हुआ, उनको टिकट नहीं दिया गया। अगर मेरी सुनी होती तो बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर पाती। इससे ही तय हो गया था कि प्रसपा का गठन हो या उनकी अपनी अलग राजनीति हो, ये सब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में अपनी दावेदारी को मजबूत करने के प्रयास हैं। अब मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई। नेताजी के निधन के बाद शिवपाल यादव को एक बार फिर उम्मीद जगी। उन्होंने दावेदारी पेश करने की कोशिश की उनके बयानों के जरिए, लेकिन दूर दूर तक इसका अखिलेश यादव पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी को ही उपचुनाव में, यानी डिंपल यादव को सपा का उम्मीदवार बनाया है। इसे लेकर पूरा सैफई परिवार एकजुट होने का दावा कर रहा है, या यादव परिवार। सैफई महत्वपूर्ण जगह है, मैनपुरी की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंपरागत सीट रही है नेताजी की। अखिलेश यादव ने भी सोमवार को डिंपल यादव के नामांकन के दौरान परिवार के एकजुट होने की बात दोहराई, लेकिन शिवपाल सिंह यादव की गैर मौजूदगी ने एक बार फिर से ये एहसास करा दिया कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। नामांकन में पूरा सैफई परिवार शामिल हुआ, लेकिन शिवपाल या उनके बेटे आदित्य यादव नजर नहीं आए। ऐसे में शिवपाल के न आने का और क्या कारण हो सकता है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। यानी स्पष्टतः शिवपाल यादव नाराज हैं। परिवार में एकजुटता के दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा था नेताजी के जाने के बाद में, उनके निधन के बाद में परिवार एक होगा। डिंपल यादव के नामांकन में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दावा किया था कि परिवार में सब ठीक है। शिवपाल सिंह यादव से पूछकर ही डिंपल यादव को मैनपुरी उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि शिवपाल सिंह के बेटे और प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव भी डिंपल यादव के साथ नामांकन में आ रहे हैं, लेकिन नामांकन में वो नजर कहीं पर नहीं आए आदित्य यादव। कुछ खबरें भी चली थी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ जगह पर उनके दिखने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवपाल यादव ने कहा कि उनसे कोई बात नहीं की गई है, वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर निर्णय लेंगे। खबरों के मुताबिक शिवपाल यादव ने कहा कि रामगोपाल ने तो हमसे बात नहीं की है, हम इतना ही कह सकते हैं कि ना हमारी उनसे बात हुई है, ना ही उन्होंने हमसे कुछ पूछा है। अगला निर्णय लेने के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा निर्णय लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करके निर्णय लेंगे। अब ये महत्वपूर्ण बात है, उनका ये बयान गंभीरता से लिया जा रहा है। दरअसल शिवपाल यादव क्या बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन करते दिखाई देंगे? क्या वो परिवार के खिलाफ दिखाई देंगे? नामांकन में उनका शामिल नहीं होना एक तरीके से उनकी नाराजगी को स्पष्टता दिखा रहा है। शिवपाल के सवाल पर अखिलेश यादव भी बचते हुए दिखाई देते हैं। डिंपल यादव के नामांकन के बाद वापस लौटे अखिलेश यादव भी शिवपाल सिंह के न आने के सवाल पर बचते नजर आए। हर बार उन्होंने इस सवाल के जवाब में परिवार के एकजुट होने की बात कहकर बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि नेताजी के निधन से परिवार गमगीन है और सादगीपूर्ण ढंग से नामांकन करने आया है। आगे प्रचार में सब आएंगे। मैनपुरी नेताजी का गढ़ था और हमेशा रहेगा। उन्होंने दावा किया कि डिंपल की जीत अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक महीने में ही चुनाव की घोषणा होने पर अखिलेश यादव ने बड़ी सफाई से जवाब दिया। चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी करने से मना करते हुए उन्होंने कहा कि अभी नेताजी की यादें ताज़ा हैं, इसलिए अच्छा है कि जल्दी चुनाव हो रहा है। मैनपुरी के विकास को याद दिलाते हुए उन्होंने जनता से भारी बहुमत से जिताने की अपील की है डिंपल यादव को। इस दौरान डिंपल यादव बहुत ही शांत नजर आई। उन्होंने बस एक बार कहा कि नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है।
मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा ने उनकी पुत्रवधू और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए थे। बीते 10 अक्टूबर को उनके निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई। इस पर 5 नवंबर को चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी। उपचुनाव के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। 11 नवंबर को सपा जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य ने डिंपल यादव के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर 4 सेटों में नामांकन पत्र खरीदा था। बीजेपी इस सीट को गंवाना नहीं चाहती। अभी तक के उपचुनाव में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उससे बात स्पष्ट हो गई है कि समाजवादी पार्टी के किलों को ध्वस्त करना बीजेपी का एक बड़ा मकसद दिखाई पड़ रहा है। 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को एक एक सीट पर काफ़ी मेहनत करनी है, क्योंकि यदि उन्हें पिछला प्रदर्शन अपना दोहराना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में वो अपने प्रदर्शन को बरकरार रखें। कहा जाता है सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में मिलने वाली सीटें बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आगामी चुनाव में अभी कुछ समय है, लेकिन उपचुनाव में अगर कोई ज़मीन तैयार होती है तो निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव जो 2024 में होंगे उसमें बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है। रामपुर, आजमगढ़ जैसी सीटों को पहले ही बीजेपी ने जीत लिया है और ये जीत बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि मैनपुरी की तरह ये दोनों भी समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे। क्या इसी रणनीति के साथ में बीजेपी आगे बढ़ेगी और मैनपुरी में भी कोई मजबूत कैंडिडेट को उतार कर कोशिश करेगी कि मैनपुरी के किले को भी ध्वस्त किया जाए? अपर्णा यादव नाम की भी चर्चा चल रही थी। स्पष्ट हो गया अपर्णा यादव चुनाव नहीं लड़ेंगी। जो 3 संभावितों के नाम भेजे गए हैं उस लिस्ट में अपर्णा यादव का नाम नहीं है। अपर्णा यादव इसी परिवार का हिस्सा है। जब कहा जाता है परिवार एकजुट है तो क्या अखिलेश इशारों में परिवार के इस हिस्से की भी बात करते हैं? नेताजी के निधन के बाद प्रतीक यादव, उनकी पत्नी अपर्णा यादव और डिंपल यादव, अखिलेश यादव सब साथ साथ दिखाई दिए थे, बराबर से दुखी भी थे। शिवपाल यादव के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव ही रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद में उम्मीद की जा रही थी कि परिवार में एक मुखिया की तरह की भूमिका उनकी देखने को मिलेगी। लेकिन शिवपाल यादव की अब भी दूरियां परिवार से बनी हुई हैं, या अखिलेश यादव अब भी नहीं चाहते हैं कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दें। लिहाजा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर क्या शिवपाल यादव मैनपुरी से खड़े हो सकते हैं? इन उम्मीदों को भी करारा झटका दिया डिंपल यादव का नाम आगे करके। डिंपल यादव के चुनाव प्रचार के दौरान क्या शिवपाल यादव दिखाई देंगे? डिंपल यादव के खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े होंगे क्या उनके समर्थन में शिवपाल यादव दिखाई देंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मैनपुरी उपचुनाव के नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।